अभी हमने जाना था भस्त्रिका प्राणायाम और बाह्य प्राणायाम के बारे में। अब तीसरे प्राणायाम के बारे में जानेंगे जिसका नाम है कपाल भाती। जैसा नाम से ही पता लगता है, कपाल माने माथा, फोरहेड, और भाती यानी कांति यानी चमक। तो दोस्तों, कपाल भाती, हमारी पूरी बॉडी में 63 ट्रिलियन सेल्स हैं, और अगर हम कपाल भाती करते हैं तो हमारे सभी सेल्स के अंदर प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई होती है। क्योंकि जो हमारे सेल्स हैं वो पुराने सेल्स खत्म होते रहते हैं डेली, और नए सेल्स बनते रहते हैं। अगर पुराने छूटते रहें और नए सेल जो आएंगे, जैसे पत्ते झड़ते हैं पेड़ के, वो पुराने पत्ते झड़ गए और नए पत्ते जो आएंगे, अगर नीचे पेड़ में अच्छे से खाद पानी दिया जाए तो क्या होगा कि पूरा न्यूट्रिएंट्स और सब चीज पेड़ के पत्तों को जब मिलेंगे तो उसके फल और उसके पत्ते बहुत ही बढ़िया होंगे दोस्तों। इसी तरीके से कपाल भाती में क्या होता है कि जब हम पूरे सेल्स को एक्टिवेट करते हैं तो हमारे पुराने सेल तो जा रहे हैं और नए सेल में प्योर ऑक्सीजन जाती है, जिसकी वजह से हमारा बॉडी फ्रेश और मजेदार महसूस करती है और हमको एनर्जी मिलती है। देखिए, मोमबत्ती होती है, मोमबत्ती के ऊपर उल्टा गिलास रखोगे तो बंद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जितनी एयर है यूज हो जाएगी। अब ऐसे ही हमारा शरीर है, हमारे शरीर में 37.4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कुदरत ने दिया, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर दिया। जब हम सांस लेते हैं तो हमारे लंग्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन अलग करके अंदर पहुंचा देते हैं। अब ऑक्सीजन मिल गई, ऑर्गेनिक सॉलिड हमारे खाने से या हमारी चर्बी में है, ऑक्सीजन प्लस ऑर्गेनिक सॉलिड प्लस आपका ऑक्सीजन प्लस ऑर्गेनिक सॉलिड प्लस आपका जब ये तीनों मिले तो क्या होता है, उससे हमारा रिएक्शन होगा और रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और हमारा ब्लड को जो हमारे ब्लड में ऑक्सीडाइज ब्लड मिक्स हो जाएगा, और जब ये रिएक्शन होगा तो कैलोरी के फॉर्म में एनर्जी बनेगी। तीन चीज मैंने बोला, ऑक्सीजन, ऑर्गेनिक सॉलिड्स और हमारा टेम्परेचर। ये तीन चीज जब आपस में मिलेंगी, रिएक्शन करके बनेगी एनर्जी, और जब एनर्जी बनेगी वो कैलोरी के फॉर्म में बॉडी में आती है। तो अगर हम प्राणायाम नहीं करेंगे और ऐसे ही सो जाएंगे, एसी में पड़े हैं, फ्रेश एयर आ नहीं रही, तो क्या होगा, हमारा शरीर धीरे धीरे बीमारियों से ग्रस्त होता है। तो एक बार सुबह उठ के 1 घंटा योगा और प्राणायाम अगर कर लें तो हमारी बॉडी बिल्कुल फिट हो सकती है। उसके बाद 24 घंटे भले एसी में रहें, तो एक बार पसीना बहाना बहुत जरूरी है। अब हम कपाल भाती की बात करेंगे। कपाल भाती की शुरुआत, जैसे नोजी आती है तो छींकते ना से, इस तरीके से पेट को अंदर करेंगे। नॉर्मल वे में कपाल भाती 5 मिनट करना काफी है। अब 5 मिनट करना काफी है, और इसको अगर किसी को कोई डिसीज है तो इसको 15 मिनट या आधा घंटे तक भी कर सकते हैं। तो सभी मिलके कपाल भाती का प्रयास करेंगे, शांत भाव से, पूरे मनोयोग से, आंखें बंद, फोकस पूरा ब्रीदिंग पर, और जैसे नोजी आती है उस तरीके से ब्रीदिंग को निकालते हुए कानों का ध्यान अलग अलग आवाजों पर। इससे हमारा कंसंट्रेशन बढ़ता है और साथ साथ मेडिटेशन भी हो रहा है दोस्तों। तो कपाल भाती माथे पे चमक नहीं लाता है, अंदर से जब हमारा ब्लड सप्लाई होगी और एयर पहुंचेगी, ऑक्सीजन पहुंचेगी सेल्स में, तो बिना क्रीम पाउडर के चेहरे पे चमक आ जाएगी दोस्तों। तो सबको कपाल भाती का आनंद लेते हुए कंटिन्यू 5 मिनट करेंगे, और इसका समय बढ़ा सकते हैं सुविधा अनुसार। थैंक यू दोस्तों, और वीडियोस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल बटन दबाएं, जिससे इस तरह की वीडियो आपको और मिलती रहे। थैंक यू मित्रों। कपाल भाती अपने में संपूर्ण एक बहुत बढ़िया प्राणायाम।